बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीते दिनों तेलंगाना में जो कुछ हुआ आप सबने देखा। बीजेपी का कोई एमएलए है, उसने अपना वो रंग दिखा दिया है जो इनके मोस्ट ऑफ लीडर्स का असली रंग है और जिसे ये छुपाए फिरते हैं। लोगों को बार बार ये लगता है कि इसने कह दिया या इससे पहले वाली एक लेडी ने कहा था, तो ये इनका पर्सनल माइंडसेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक मानसिकता है, ये एक आइडियोलॉजी है जो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है। इनके गली कुच्चे के कार्यकर्ता से लेकर टॉप मोस्ट लीडर्स तक की यही सोच और यही मानसिकता है। बहरहाल मैं आपको जरा बताता हूं ये सारा केस शुरू कैसे हुआ था इस आदमी के हिसाब से। अब इसका ये कहना था कि कोई गुजरात बेस्ड कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, उसने अपने किसी पुराने शो में, बहुत पहले के शो में, हिंदू आइडल्स के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था अपने कॉमेडी शो में। अब मुझे तो इस कॉमेडियन के बारे में मालूम नहीं था। मैंने इसके बारे में सर्च किया तो विद इन 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही मुझे एक बात समझ में आई कि इस आदमी को मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही उसके बारे में पता करेंगे और उसकी थोड़ी सी भी बायोग्राफी जानने की कोशिश करेंगे तो उसके 95% फॉलोअर्स, उसके 95% सब्सक्राइबर्स या फिर पैसा देकर उसके शो को देखने वाले लोग, वो सारे 95% हिंदूज हैं। और जिस शो की ये बात कर रहा है उस शो में भी उस वक्त 95% हिंदूज बैठे थे और वो उसकी बातों पे हंस रहे थे। जो उसके शो को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या जो उसके शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजर्स और प्रोड्यूसर्स, ये सारे भी हिंदूज हैं। मतलब उसका टोटल रिलेशन हिंदूज से है और हिंदूज ने ही उसे हीरो बनाया है कॉमेडी की दुनिया का। तो बीजेपी के इस मेंटली चैलेंज कैरेक्टर को सबसे पहले जाकर उसके 95% हिंदू फॉलोअर्स को गाली देनी चाहिए, उनके आराध्यों को गाली देनी चाहिए जिनकी वो पूजा करते हैं, या अपने आराध्यों को गाली देनी चाहिए, क्योंकि इसकी साइंस तो ये कह रही है, तभी आकर इसने अपनी औकात दिखाई है। अच्छा, थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज पता लगी है मुझे। वो ये कि इस कॉमेडियन को कुछ दिनों पहले इन लोगों ने फिर से हीरो बनाया। अब वो कैसे? बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एक लेडी है कंगाना रनौत। अब ये लेडी अमूमन फेमस है एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स देने के लिए। इस लेडी को किसी रियलिटी शो का होस्ट बनाया गया था। उस रियलिटी शो को ये कॉमेडियन जीत कर आया है। किसने जिताया उसे? बिना हिंदुओं के सपोर्ट के जीत गया वो। अच्छा, मैं इसे एक चैलेंज देता हूं। इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी में 15 to 20% लोग लिबरल्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें नाचने गाने वाले और हंसने हंसाने वाले बहुत ज्यादा पसंद है और इनका काम है कि अमूमन इस्लामिक लिमिट्स को क्रॉस करते रहेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर कोई नॉन मुस्लिम कॉमेडियन है, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो या फिर हिंदू हो, और वो कोई शो कर रहा है, उसकी 95% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, उसके ऑर्गेनाइजर्स और प्रोड्यूसर्स मुस्लिम्स हैं, और उसने अपने किसी भी शो में एक सिंगल वर्ड एंटी इस्लामिक बोल दिया, तो नेक्स्ट टाइम से ना तो उसे कोई देखने जाएगा ना उसके शो को कोई ऑर्गेनाइज करेगा। ये 100% यूनिवर्सल ट्रुथ है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, और ये हमारी बराबरी करने निकला है। ये लिबरल मुसलमानों का हाल है, वो भी उसका शो दोबारा देखने नहीं जाएंगे। अभी आकर मुझे एक्स मुसलमान के नाम के इंसेक्ट्स के बारे में मत बताना कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमान या तो है या नहीं है। वो था, बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 1980 के बाद से ही इस पार्टी ने एंटी मुस्लिम हेट्रेड फैलाना शुरू कर दिया था। इनके लिए ये एक रास्ता है, बिना इस रास्ते पर चले इनको सपोर्ट कोई नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने उसे अपने मैनिफेस्टोज में और अपनी आइडियोलॉजी में शामिल कर दिया था। तब से लेकर आज तक ये लोग प्रोपेगेंडा करते हुए आए हैं, लेकिन बावजूद इन सारी बातों के बीते कुछ सालों से ये अपना मुंह छुपा रहे हैं और मुंह छुपा के कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, हम अच्छे हैं, हमें वोट दो। और एक नया सिनेरियो तैयार कर रहे हैं इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। पसमानदा और अशराफ, इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। ये 20% या 15% अशराफ, बाकी की 85 या 80% पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर राज कर रहे हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में है ब्राह्मणवाद के नाम पर, वो ये मुस्लिम्स पर लाकर लागू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी एक पिछड़ा है और आप सारे पिछड़े हैं, तो ये 80% इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन एक पिछड़े को वोट दे, मतलब एक पिछड़े को बाकी सारे पिछड़े सपोर्ट करें और फिर भारत के अंदर ओबीसी पिछड़ों का राज रहेगा। ये एक नया सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असम में क्या कर रहे हैं? असम में इन्होंने कैसे डिवाइड किया? वहां पे इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स जो इंडिजीनियस असमीज हैं उनकी पॉपुलेशन महज 28 to 30% है,
रिमेनिंग जितने 70% हैं वो बंगाली ओरिजिन है, मतलब इन दोनों के बीच में आपसी डिफरेंस है। लेकिन क्या इससे वहां के इलेक्शन में फर्क पड़ेगा? यह आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा जब इस तरीके से सोचोगे नहीं हम अलग हैं। ये लोग चाहते हैं कि असम की 41% पॉपुलेशन जो इस काबिल है, जो ये दमखम रखती है कि इन्हें सियासी लेवल पर पटखनी दे दे, इनको इनकी रियलिटी बता दे और असम की सियासत में अपना वर्चस्व उठा दे, वो सारी चीजें दबाने के लिए अभी एक नया प्लान है कि दो हिसाब से डिवाइड करो। एक तरफ ये उन्हें सपोर्ट करेंगे इंडिजीनियस को, और दूसरी तरफ कहेंगे कि बंगालीज को हम सपोर्ट नहीं करते, और आप डिवाइड रहेंगे। और ये प्रोपेगेंडा बहुत बड़े लेवल पर शुरू हो रहा है। अच्छा, ये पाशमानदा और अशराफ का खेल क्या है और कैसे ये एक एंटी इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के अंदर ये एक पॉलिटिकल मूव था, लेकिन उस पॉलिटिकल मूव का ये आज बहुत अच्छे से सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो ये कि बीजेपी ने तो सस्पेंड कर दिया, अब इससे ज्यादा कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है एक आदमी के पर्सनल थॉट और पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी में डिफरेंस बताने के लिए। क्योंकि हमने साइड कर दिया मतलब हम उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उसको हटाया इसलिए गया है ताकि उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया जा सके, बैकडोर सपोर्ट। अब उसमें ये लोग क्या करेंगे, उसको पुलिस रिमांड से, जुडिशियल कस्टडी से और कानून के हाथों से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये लोग सीधे ये कहें कि रूलिंग पार्टी का लेजिस्लेचर है और उसको ये लोग डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के बयान के लिए, तो इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी या इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके ऊपर प्रेशर डालेगी और वही वाला हाल होगा जो लेडी के वक्त पे हुआ था। अब उस लेडी को तो ये लोग उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, यहां पर इन लोगों के कान पहले ही खड़े हो गए हैं, इसलिए इन सब ने ये डर में किया है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। सन 1206 में जब दिल्ली सल्तनत ने भारत में अपने पैर जमाए और धीरे धीरे करके उन्होंने सारे लोकल हिंदू किंगडम्स को हरा दिया, तो उनके मन में एक सवाल आया कि इससे पहले जितने भी रूलर्स भारत के ऊपर राज करते थे वो सारे लोकल्स थे, लेकिन वो लोग तुर्क हैं और किसी दूसरे मुल्क के और दूसरे एथनिक ग्रुप पे हैं जो एक अलग ही कौम के ऊपर आकर हुकूमत कर रहे हैं। तो कहीं ये सारे लोग एक साथ इनके खिलाफ खड़े ना हो जाएं कि हम किसी दूसरे मुल्क के शख्स का रूल यहां पर बर्दाश्त नहीं करेंगे या दूसरे मुल्क की डायनेस्टी को यहां पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने ये सोच लिया कि भारत के किसी भी लोकल शहरी को, चाहे वो हिंदू होगा या मुस्लिम, उसको वो लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रखेंगे और स्पेशली मुस्लिम्स को नहीं रखेंगे। अब मुस्लिम्स को इन्होंने क्यों कहा कि इन्हें स्पेशली नहीं रखा जाएगा, वो इसलिए क्योंकि इस्लाम में दी हुई इक्वालिटी कहीं दिल्ली सल्तनत के ऊपर भारी ना पड़ जाए और आगे चल के अगर इंडियन मुस्लिम्स के पास ज्यादा ताकत हो जाए और वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके ये कहें कि आप जाएं, क्योंकि अगर देश हमारा तो राजा भी हमारा होगा। इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया कि इंडियन मुस्लिम्स को एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। और अगर आप मुझसे पूछेंगे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के तौर पे कि कैसा मूव था, तो मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा, ये बहुत अच्छा मूव था। वो इसलिए क्योंकि 300 से ज्यादा सालों तक उनकी सल्तनत कायम रही अपने इसी बेसिक आइडिया पर, मतलब ये उनका आइडिया काम किया। लेकिन दिल्ली सल्तनत क्या कहती है और उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस्लाम क्या कहता है, सैयदुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या ऑर्डर्स दिए हैं, या फिर कुरान में क्या है। इस्लाम में साफ है कि अगर अरबी बिगड़ेंगे तो हुकूमत या फिर मुसलमानों की लीडरशिप किसी दूसरी कौम के हाथ में होगी, और वो बिगड़ते हैं तो किसी और के हाथ में। मतलब साफ है कि इस्लाम में लीडरशिप किसी की जागीर नहीं है। दूसरा, सैयदुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में जातिवाद और कौमियत को अपने पैरों के नीचे कुचल कर यह कहा कि तुम सब इक्वल हो, सब बराबर हो, तुम्हारे बीच में गोरे काले में और अरेबियन और नॉन अरेबियन में कोई फर्क नहीं है, सब बिल्कुल इक्वल हैं। और इस बात का सबूत हमारी मस्जिदें दे रही हैं, जिसमें जो इमाम है वो कौन है, किस जात का है, किसी को ये बात नहीं मालूम। जो पहले मस्जिद में आ गया वो आगे वाली सफों में खड़ा है, जो बाद में गया वो पीछे वाली सफों में खड़ा है, और लाइन से खड़े वो जितने भी शख्स हैं वो एक दूसरे की जात के बारे में नहीं जानते, वो किस तबके का है इस बारे में नहीं जानते। इन सारी चीजों से ऊपर उठकर हमें यह ऑर्डर दिया गया है कि वो सारे लोग आपके भाई हैं, उनको आपको अपने भाई की तरह देखना है। ये इस्लामिक इक्वालिटी है जिससे मीडिया आपको महरूम रखता है, वो दूसरी कम्युनिटीज को ये चीजें बताने नहीं देता ताकि इस्लामिक इक्वालिटी के बारे में दुनिया को ना पता लग सके। जिन लोगों को बीजेपी पशमानदा बताकर हमारे घर को तोड़ना चाहती है, उनमें से मैं ऐसे कई लोगों को पर्सनली जानता हूं जो अरब की मस्जिदों में और तुर्की की मस्जिदों में नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं। इमामत इस्लाम में हेड ऑफ स्टेट से ज्यादा बड़ी पोस्ट है।
मतलब इस्लाम में दी हुई सबसे बड़ी पोस्ट भारत के उन मुसलमानों के पास है जिन्हें पसमानदा कैटेगरी में डाल रहे हैं। वो लोग तुर्कों को और अरबों को नमाज पढ़ा रहे हैं। ये इक्वालिटी नहीं है। आप हमें इक्वालिटी सिखाएंगे? आपका मुंह नहीं है कि आप हमें इक्वालिटी सिखाएं, क्योंकि मैं भी बहुत सारी बातें बोल सकता हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं अपनी डीप नॉलेज का सबूत देकर कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, और ये चीजें आपका हिस्सा, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मेरा काम किसी को हर्ट करना नहीं है। अच्छा, अगर आपको पॉलिटिकल मूव समझ में नहीं आते तो जरा इसे समझे। आपसे कहेंगे पशमंदा अशराफ, और दूसरी तरफ दारा शिकोह की पूजा करने के लिए तैयार हैं बीजेपी और आरएसएस दोनों। इसे कहते हैं पॉलिटिकल मूव। अब ये कहेंगे कि दारा शिकोह बहुत अच्छा आदमी था और इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को उसको फॉलो करना चाहिए। वहां ना उसे मुगल कहेंगे, ना आक्रांता कहेंगे, ना आक्रमणकारी कहेंगे, ना बाबर की औलादों में से कहेंगे। वहां ये सारे कॉन्सेप्ट इनकी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बदल गए हैं और उनको इन्होंने नई शक्ल दे दी है। वहां वो इनका हीरो है और उसको सारे मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी की हिस्ट्री का सबसे घटिया इंसान वही है। सेम शख्स के भाई को कहेंगे सारी उल्टी चीजें, लेकिन आपसे कहेंगे कि आपको उसे फॉलो करना है। क्या वो इनकी नजर में आक्रांता नहीं है? नहीं, क्योंकि वो इनकी आइडियोलॉजी को मैच करता है, इसलिए वो ठीक है। और दूसरे इनकी आइडियोलॉजी को मैच नहीं करते, जो हक की बात करते हैं, जो सच्चे हैं, वो इन्हें बुरे लगते हैं। ये हकीकत है। और अगर आपको लगता है कि डायनेस्टीज में पशमंदा अशराफ का कोई खेल बहुत ज्यादा था, दिल्ली सल्तनत के बाद भी तो वो मुगल रूल के बारे में पढ़े। वहां पर 40% के करीब जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे वो लोकल या इंडिजीनियस इंडियन मुस्लिम्स थे। उसमें बड़ी बड़ी पोस्ट उनके पास थी। ये एक रियलिटी है जिससे ये आपको दूर ले जाते हैं, ताकि आप राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही बुजुर्गों को गालियां दें। और सैयदुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे बीच में इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट रखा था उसको भूल जाएं, और आप ये सोचकर किसी को गलत या अच्छा कहें कि वो कहां का था, कहां का नहीं था, या उसके घर वाले कहां के थे, कहां के नहीं थे। ये सारी चीजें इस्लाम में नहीं है। और ना आपको ऐसी किसी भी बात को फॉलो करना है। आपको पॉलिटिकल मूव या पॉलिटिकल डिफरेंस समझना होगा जो दिल्ली सल्तनत के वक्त था, बाद में आकर वो खत्म हो गया, और इस्लाम क्या कहता है। इन सारी बातों को आपको समझना होगा, साथ ही साथ इनके डिफरेंस को भी समझना होगा। अच्छा, वीडियो काफी लंबी हो रही थी क्योंकि पशमंदा अशराफ वाला पॉइंट जिसे समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था वो इसमें आ गया। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था इस वीडियो का, वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा, जिसे हम इंशाल्लाह 3-4 दिनों में अपलोड कर देंगे। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।